रोमियो की पत्री हम पढ़ेंगे 2 अध्याय 1 पद से लेके 16 पद तक। अतः हे दोष लगाने वाले, तू कोई क्यों ना हो, तू निरुत्तर है, क्योंकि जिस बात में तू दूसरे पर दोष लगाता है उसी बात में अपने आप को भी दोषी ठहराता है। इसलिए कि तू जो दोष लगाता है खुद ही वह काम करता है। हम जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वालों पर परमेश्वर की ओर से ठीक ठीक दंड की आज्ञा होती है। हे मनुष्य, तू जो ऐसे ऐसे काम करने वालों पर दोष लगाता है और आप वे ही काम करता है, क्या यह समझता है कि तू परमेश्वर की दंड की आज्ञा से बच जाएगा? क्या यह क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है, पर तू अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने लिए क्रोध कमा रहा है। वह हरेक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। प्रभु के इस वचन के पढ़े और सुने जाने के द्वारा प्रभु हमें बहुतायत की आशीष दे। तो मेरे प्रियो, हमने पिछला सप्ताह को पद 5 पे अध्ययन किया था और पद 5 के हमने ऊपर के खंडों पे ध्यान दिया था। और पद 5 के ऊपर के खंडों में हमने ये देखा था, पर तू अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने लिए क्रोध कमा रहा है। तो आज हम प्रयास करेंगे 6 और 7 पे अपना ध्यान केंद्रित करने का। और मेरे प्रियो, और वचन 5 में जब हमने पिछला सप्ताह को देखा था, तो मेरे प्रियो पौलुस कहता है, वचन 5 को समझने से पहले आपको वचन 1 को देखना बहुत जरूरी है। और वचन 1 में हमने ये देखा था कि यहाँ पे कुछ दोष लगाने वाले हैं जो अपने अयहूदी पड़ोसियों के जीवन में क्या कर रहे हैं, दोष लगा रहे हैं, उनका क्या कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं और उनका न्याय कर रहे हैं। और सबसे बड़ी यहाँ पे बुरी बात यह है कि जिस बातों के लिए वे अपने अन्य जाति पड़ोसी पर दोष लगा रहे हैं, खुद वही काम वे लोग खुद कर रहे हैं। इसलिए वे परमेश्वर के दंड और परमेश्वर के क्रोध के योग्य है। वे परमेश्वर के दंड और क्रोध से नहीं बच सकते। तो ये बातें हो रही है और ये लोगों को परमेश्वर का अवसर दिया गया है। इन लोगों के सामने में परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर का करुणा और परमेश्वर का सहनशीलता इनके जीवन में दिखाया जा रहा है, ताकि ये अपने पापों से क्या कर सके, मन फिरा सके। इसलिए परमेश्वर इनके पापों के प्रति क्या कर रहा है, धीरज धर रहा है। परमेश्वर इनके पापों के ऊपर में तत्काल या तुरंत इनके जीवन में दंड नहीं उंडेल रहा है। इसलिए ये लोग सोच रहे हैं, हम तो परमेश्वर के सामने में अच्छे हैं, हम तो ग्रहण योग्य हैं, हम तो चुने हुए हैं। परंतु पौलुस बताता है कि तुम गलत सोच रहे हो। परमेश्वर तुम्हारे प्रति धीरज धर रहा है और नहीं चाहता कि तुम क्या हो जाओ, नष्ट हो जाओ। परमेश्वर तुमको मन फिराव का क्या दे रहा है, अवसर दे रहा है, परंतु तुम उसके इस अवसर को, उसकी कृपा को, सहनशीलता को, धीरज रूपी धन को क्या जान रहे हो, तुच्छ जानते हो। तो ये प्रश्न है। और मेरे प्रियो, आगे वो बहुत सारी बातों को वो करता है। और इन लोगों का जीवन आप देखिए वचन 5 में, पर तू अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण। अब इन लोगों का जीवन इस कदर चला गया है, इनकी आत्मिक कठोरता, इनके आत्मिक जीवन में इनका आत्मिक कठोरता अब इतना बढ़ गया है, इनका मन इतना ढीठ हो गया है, इनका मन इतना कठोर हो गया है, इनका मन पत्थर के जैसा हो गया है कि इतने सारे चीजों
के बावजूद वे मन नहीं फिरा रहे हैं, वे अपने इस गुनाहों को वे स्वीकार नहीं कर रहे हैं, वे अपने पापों से पश्चाताप नहीं कर रहे हैं, वे मन नहीं फिरा रहे हैं, परंतु वे और कठोर होते चले जा रहे हैं, वे और ढीठ होते चले जा रहे हैं, वे और भी क्या होते चले जा रहे हैं, घमंड से भरते चले जा रहे हैं। तो इस कारण वे अपने झोला में परमेश्वर का क्रोध को क्या कर रहे हैं, कमा रहे हैं, और उनके जीवन में परमेश्वर का क्रोध ही सिर्फ क्या रहेगा, भाग में उनका रहेगा। क्यों? क्योंकि इस कारण से वे अपने आप को कठोर किए, अपने मन को ढीठ किए, अपने जीवन को हठीला किए। अपने कठोर और हठीले मन के कारण उन्होंने वचन 5 में क्या बताया, हाँ, पर तू अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा अपने लिए क्रोध कमा रहा है। तो ये स्पष्ट है कि ये जो दोष लगाने वाले लोग हैं और खुद वही काम कर रहे हैं, इनका जीवन कैसा, कठोरता का जीवन है, इनका आत्मिक जीवन कैसा है, हठीला है, इनका आत्मिक जीवन मानो मरा हुआ आत्मिक जीवन है। इनके आंखों के सामने में परमेश्वर का डर और परमेश्वर का भय नहीं है। तो ये बहुत गंभीर विषय, अर्थात ये आत्मिक कठोरता इनका है, इनका आत्मिक जीवन ठीक नहीं है। अब ये परमेश्वर के क्रोध के दिन के लिए जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने लिए क्या कमा रहा है, क्या कमा रहा है, आशीष, अपने लिए प्रतिफल क्या कमा रहा है, अपने लिए परमेश्वर का क्रोध कमा रहा है। क्या कमा रहा है, क्रोध कमा रहा है। हमने आज तक देखा था कि लोग परमेश्वर से आशीष पाते हैं, हमने ये सुना था कि लोग आज तक परमेश्वर से कृपा पाते हैं, क्षमा पाते हैं, दया पाते हैं, बहुत सारी चीजों का, परंतु ये लोग परमेश्वर से क्रोध को कमा रहे हैं। ये लोग क्या कमा रहे हैं, परमेश्वर से क्रोध को कमा रहे हैं, और ये बहुत ही गंभीर बात। और ये लोग कोई अन्य जाति लोग नहीं है, ये जो लोग हैं कोई अन्य जाति लोग नहीं है, परंतु ये वो लोग हैं जो अपने आप को यहूदी कहते हैं, ये वो लोग हैं जो अपने आप को परमेश्वर का चुना हुआ लोग कहते हैं, वे ये लोग हैं जिनके पास में व्यवस्था है, ये वो लोग हैं जो कहते हैं हम तो अब्राहम के वंशज हैं। ये वो लोग हैं, ये वो लोगों का आत्मिक जीवन की स्थिति है कि उनका परंतु अपने कठोरता और हठीले मन के कारण, तो ये इनका आत्मिक जीवन का स्थिति है। जो चुने हुए लोग हैं, जो खतना वाले लोग हैं, जो व्यवस्था वाले लोग हैं, जो प्रतिज्ञा वाले लोग हैं, परंतु इनका आत्मिक जीवन कैसा है, कठोरता का है, इनका आत्मिक जीवन मरा हुआ आत्मिक जीवन है। तो ये परमेश्वर के न्याय के दिन के लिए, अर्थात न्याय के दिन का कहने का मतलब है जब परमेश्वर सारे लोगों का न्याय करेगा। उस दिन मेरे प्रियो हर एक लोगों का न्याय होगा, जब हम में से हर एक का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाएगा। इस बात स्मरण रखना, हर एक विश्वासी अपने अपने भले और बुरे कामों के लिए जो उसने देह के द्वारा किया है उसका क्या करेगा, लेखा देगा। हर एक विश्वासी, आज जो अपने आप को बपतिस्मा पाया हुआ व्यक्ति कहता है, आज जो अपने आप को उद्धार पाया हुआ व्यक्ति कहता है, आज जो अपने आप को ईसाई कहता है, आज जो अपने आप को मसीही कहता है, आज जो अपने आप को क्रिश्चियन कहता है, वो हर एक व्यक्ति परमेश्वर के न्याय के दिन में उसके सामने अपने अपने कामों का, चाहे वो भला और बुरा किया है, लेखा देगा, और उसके अनुसार परमेश्वर उसका न्याय करेगा और उसको प्रतिफल देगा। यह एक बहुत गंभीर बात है। यहां पे जो पौलुस बात कर रहा है, यहां पे पौलुस न्याय के दिन के विषय में भी बात कर रहा है, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय पर। इन घटनाओं में पौलुस ने बहुत सारा मुख्य और बहुत सारा गंभीर और बहुत रहस्य की बातों को प्रकट किया है। वो बात तो कर रहा है पहला पद में कि अतः हे दोष लगाने वालों, तुम चाहे कोई भी हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हारा आत्मिक जीवन अनुचितता का है, तुम कोई भी हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु परमेश्वर के न्याय सिद्धांत के अनुसार तुम परमेश्वर के न्याय के दिन में
उसके सामने खड़े होगे और अपने लिए तुम क्रोध कमा रहे हो। तुम परमेश्वर के दंड के योग्य हो, तुम परमेश्वर के क्रोध के योग्य हो, और तुम अपने भाग में परमेश्वर का क्रोध को क्या कर रहे हो? अर्जित कर रहे हो। तो इसमें पौलुस बहुत बड़े भेद को, पौलुस बहुत बड़े रहस्य को, पौलुस बहुत बड़े सिद्धांत को यहां पे क्या कर रहा है? वर्णन कर रहा है। मेरे प्रियो, मैं आपको बाइबल की बातों का अध्ययन करा रहा हूं। जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो क्या इन सारी चीजों को वहां पे इस प्रकार से आप झांक पाते हैं? क्या आप जब बाइबल अपना उठा के पढ़ते हैं तो क्या वहां पे इतनी सारी चीजें, वहां पे गंभीर बातें, भेद की बातें, रहस्य की बातें वहां पे अंदर में है? क्या आप इन बातों पे ध्यान देते हैं? मेरे प्रियो, ये अध्ययन से उभर के आ रही है। आप देखो कि मैं कोई नोट्स अभी तक अपना निकाल के नहीं बता रहा हूं, ये वहां से उभर के आ रही। तो मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि जब आप अपना बाइबल को पढ़ते हैं तो आप सीखिए कि बाइबल किस तरह से हमें सीखना है, किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से वहां की गंभीर बातों को समझना है। इसलिए आप नोट्स करो, इसलिए आप क्या करो? लिखना आरंभ करो कि मेरा पास्टर जो है हमें कैसा अध्ययन करा रहा है और हमें कैसा अध्ययन करना चाहिए, है ना? और अगर आप मेरे से अच्छा अध्ययन करने अगर आप सीख जाओ तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बधाई हो आप लोगों को, है ना? बहुत सारे लोग बाइबल पढ़ते हैं। तो बाइबल जब आप पढ़ते हैं तो आपको भले लिखना ना भी आता हो, फिर भी आप सवाल तो कर सकते हैं। आप सवाल तो यहां पे क्यों ऐसी बातें हो रही है? तो मेरे प्रियो, यहां पे क्यों ऐसी बातें हो रही है? अतः हे दोष लगाने वालों, तुम चाहे कोई भी हो, है ना, चाहे वो यहूदी है या वो यूनानी है, विश्वासी है या अन्य जाति है, कोई भी हो, अगर जीवन अनुचितता का है तो वो परमेश्वर के क्रोध के योग्य है, परमेश्वर का दंड पाएगा और परमेश्वर के न्याय के दिन के लिए अपने लिए क्या कमा रहा है? क्रोध कम। तो यहां पे पौलुस न्याय के दिन की बात कर रहा है। यहां पे पौलुस क्या कर रहा है? न्याय का दिन का बात कर रहा है। उस दिन परमेश्वर के न्याय आसन के सामने में हर एक का हाल खुल जाएगा। याद रखना, उस दिन आपको कहने की कोई आवश्यकता नहीं है कि प्रभु मैंने क्या काम किया पृथ्वी पे, प्रभु मैंने किस प्रकार का अनुचितता का जीवन जिया। प्रभु को अपना हिसाब किताब देने की आवश्यकता नहीं है। उस दिन आपका जीवन का हिसाब किताब जो आपने किया है, मैंने किया है, उस दिन खोला जाएगा। स्मरण रखना कि हमारा हर दिन का रिकॉर्ड परमेश्वर उस जीवन के पुस्तक में लिख रहा है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में हर एक विश्वासी का जीवन का, जिस दिन से वो उद्धार पाया, जिस दिन से वो अपने पापों से पश्चाताप किया, जिस दिन से वो यीशु मसीह का उद्धार पाया, उस दिन से उसका नाम स्वर्ग के उस पुस्तक में, जो जीवन का पुस्तक है, उसमें उसका नाम दर्ज हो गया। और उस दिन से उसका जीवन का लेखा जोखा परमेश्वर रखता है। याद रखना, आपका पास्टर आपका कितना लेखा जोखा रखता है इससे कोई महत्व नहीं रखता कि आप कैसा काम कर रहे हैं, आप कैसा जीवन जी रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं, आप कहां जा रहे हैं, आप क्या निर्णय ले रहे हैं, आप कैसा जीवन जी रहे हैं, मैं तो नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर बहुत अच्छी रीति से जानता है कि आप क्या। और वो सारा चीज दर्ज हो रहा है। याद रखना, वो सारा चीज दर्ज हो रहा है। कहां पे? आपका कार्य का हिसाब किताब, आपके जीवन का हिसाब किताब क्या हो रहा है? परमेश्वर स्वर्ग में उस जीवन के पुस्तक में क्या कर रहा है? दर्ज कर रहा है। और उस दिन मेरे प्रिय पुस्तकें खोली जाएगी और जिस जिसका नाम उस जीवन के पुस्तक में लिखा हुआ पाएगा वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा और उस पुस्तक के अनुसार उसके कामों का भी क्या होगा? न्याय होगा। क्योंकि परमेश्वर बहुत सारी चीजों का क्या कर रहा है? हिसाब रख रहा है। तो मेरे प्रियो, ये था वचन 5 के अनुसार हमने ये वर्णन किया। वचन 5 में देखिए क्या कहता है, पर तू अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा अपने लिए क्रोध कमा रहा है। और वचन 6 बताता है, देखिए वो परमेश्वर कैसे लोगों का न्याय करेगा, पर वह हरेक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा।
परमेश्वर हर एक को, चाहे वो विश्वासी है चाहे वो विश्वासी नहीं है, चाहे वो यहूदी है चाहे वो यूनानी है, चाहे वो कोई भी मनुष्य क्यों ना हो, चाहे वो उद्धार पाया हुआ व्यक्ति हो या उद्धार पाया हुआ व्यक्ति नहीं हो, परमेश्वर कैसे उसके कामों का न्याय करेगा? वह अर्थात परमेश्वर हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा, अर्थात प्रतिफल देगा, उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। तो इसलिए एक विश्वासी को अपने कामों के प्रति, अपने जीवन के प्रति जब परमेश्वर उसको बदला देगा, परमेश्वर उसको प्रतिफल देगा, या तो क्रोध का वो प्रतिफल पाएगा या तो मेरे प्रियो वो परमेश्वर से आशीष का प्रतिफल पाएगा। तो आइए इन बातों को हम इस घड़ी थोड़ा सा ध्यान देना चाहेंगे। अब समझ में आ गया आपको? अब आपको समझ में आ गया मेरे प्रियो, बारीकी से अंदर की बातें क्या चल रही है? तो वह हर एक को उसके कामों के अनुसार क्या देगा? बदला देगा। कौन? परमेश्वर। कहां पे बदला देगा? उसके न्याय के दिन में, जब वो अपने न्याय के सिंहासन पर बैठेगा और हर एक कुल, हर एक गोत्र, हर एक जाति, हर एक भाषा के लोग परमेश्वर के न्याय आसन के सामने खड़े रहेंगे। उस दिन भेड़ अलग और बकरी अलग। भेड़ का मतलब वे लोग हैं जो उद्धार पाए हुए लोग हैं, और बकरी का मतलब वे हैं जो लोग उद्धार पाए हुए नहीं है। और भेड़ों का न्याय अलग प्रकार से किया जाएगा और बकरी का न्याय अलग प्रकार से किया जाएगा। परंतु न्याय के दिन में मेरे प्रियो, हमारा एक बहुत रहस्य की बातें हैं यहां पे। उस दिन एक विश्वासी का उद्धार के संबंध में न्याय नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह के क्रूस पे बलिदान के द्वारा, गाड़े जाने और जिलाए जाने के द्वारा, जो एक व्यक्ति उस पे विश्वास के द्वारा, विश्वास करने के द्वारा, मन फिराने के द्वारा, पश्चाताप करने के द्वारा जो विश्वास करता है वो उद्धार पा लिया है। अब उसके बाद उसके जीवन के भले और बुरे कामों का परमेश्वर क्या करेगा? न्याय करेगा। पौलुस इस बात पर जोर देता है कि परमेश्वर निष्पक्ष और धार्मिकता से न्याय करता है। रोमी उसका 2 अध्याय का वचन 2 में हम देखते हैं एक बात को। हम जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वालों पर परमेश्वर की ओर से ठीक ठीक दंड की आज्ञा होती है। इस प्रकार के कार्य करने वाले, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो एक ईसाई हो, चाहे वो मसीही हो, बपतिस्मा पाया हुआ व्यक्ति हो, चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो अन्य जाति हो, हम जानते हैं कि जो अनुचित रीति से अपने जीवन को व्यतीत करेगा वो परमेश्वर से ठीक ठीक क्या है, किस बात का यहां पर वर्णन है? ठीक ठीक दंड की आज्ञा होती है। किसकी ओर से? परमेश्वर की ओर से, है ना। और मेरे प्रियो, पद 6 में मनुष्य का मोक्ष इससे नहीं होता कि उसने क्या किया है, परंतु उसके इस विश्वास से कि प्रभु यीशु मसीह ने उसके लिए क्या किया है। पौलुस यहां केवल यह साफ कर रहा है कि कर्मों के अनुसार न्याय दंड की सिद्धांत क्या है। पौलुस यहां पे मेरे प्रिय कर्मों के द्वारा कोई व्यक्ति मोक्ष पाएगा, इस बात का फैसला उस न्याय के दिन में परमेश्वर जब अपने न्याय आसन पे बैठेगा, इस बात की चर्चा नहीं कर रहा है पौलुस कि हर व्यक्ति जो कर्म करेगा उसके कर्मों के अनुसार मोक्ष पाएगा। इस बात का वहां पे पौलुस जिक्र नहीं कर रहा है, परंतु किस बात का पौलुस यहां पे जिक्र कर रहा है? पर उसके इस विश्वास से कि यीशु मसीह ने उसके लिए क्या किया है। अब पृथ्वी पर रहते हुए एक मनुष्य इस बात पे विश्वास करेगा कि यीशु मसीह ने उसके लिए क्या किया। स्वर्ग में इस बात का न्याय नहीं किया जाएगा कि तुम कर्मों से कितना अच्छा अच्छा पृथ्वी पे कर्म किया है, इसलिए तुम्हारे कर्मों के अनुसार तुम्हारे लिए स्वर्ग का द्वार खोला जाता है। तुम इस पृथ्वी पर रहते हुए बहुत अच्छे कर्म किए, बहुत
अच्छा तुम जीवन व्यतीत किया, इसलिए तुम्हारे कर्म के अनुसार तुम्हारा मोक्ष का द्वार खुला और तुम मोक्ष के द्वार से होके तुम स्वर्ग पे प्रवेश करोगे। नहीं, कर्मों से कोई व्यक्ति उद्धार नहीं पाता। बाइबल में यशायाह की पुस्तक में लिखा है, तुम्हारे भले काम मैले चिथड़ों के समान है। मेरे प्रियो, हम सिर्फ उद्धार पाते हैं सिर्फ और सिर्फ विश्वास के द्वारा। अनुग्रह ही से हमारा उद्धार होता है और वो प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पे बलिदान, उसका गाड़ा जाना और तीसरे दिन मृतकों में से जिलाए जाने के द्वारा हम उद्धार पाते हैं। हम अपने उद्धार में कुछ नहीं करते हैं, हम अपने उद्धार में कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम मरे हुए थे अपने पाप में और हमारे जीवन में परमेश्वर का क्रोध था। अब हम तो परमेश्वर के दंड के योग्य थे, क्रोध के योग्य थे, न्याय के योग्य थे, नरक के योग्य थे, परंतु परमेश्वर की कृपा हम पर हुई कि अनुग्रह से उसने हमको चुना और हमारा उद्धार किया। तो मेरे प्रिय, पृथ्वी पर ही एक व्यक्ति विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से उद्धार पाता है। अब स्वर्ग में वो कोई भी व्यक्ति हो जो यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करता है, तो क्या वो अच्छा कार्य कर रहा है? तो क्या उसके अच्छे कार्य करने के द्वारा, जैसा यहाँ पे हमने एक वचन को पढ़ा, वह हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा प्रतिफल। तो क्या ये इसका मतलब है कि हर एक को जो कैसा अच्छा अच्छा काम किया है अपने पृथ्वी, इस संसार में बहुत सारे अच्छे काम करने वाले लोग हैं, तो क्या परमेश्वर उसके अच्छे अच्छे कामों के अनुसार उसको प्रतिफल देगा और उस अच्छे अच्छे काम करने के माध्यम से वो मोक्ष पाएगा और स्वर्ग के द्वार पे प्रवेश करेगा? क्या ये बोल रहा है पौलुस? कदापि नहीं, क्योंकि बाइबल के अन्य हिस्सों पे जब आप पढ़ोगे मेरे प्रियो, तो हमारा उद्धार कर्मों के द्वारा नहीं है। उद्धार हम इस संसार पे पाते हैं, स्वर्ग में नहीं, स्वर्ग में नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पे आके उद्धार का महाकार्य को किया है। क्या वो स्वर्ग में रहते हुए उद्धार का महाकार्य को किया है? वो धरती पे आके किया। तो इसलिए अब इस धरती पे रहने वाले लोगों को सुसमाचार सुनाना बहुत आवश्यक है। इसीलिए पौलुस कहता है, मैं सुसमाचार से नहीं लज जाता, क्योंकि धरती पे रहते हुए मनुष्य को उस सुसमाचार पे विश्वास करने की आवश्यकता है, जिस पे विश्वास करने के द्वारा वो उद्धार पाता है। अब वो उद्धार पाने के बाद वो भले भले कामों के लिए क्या किया गया है? सिरजा गया है। हम भला काम इसलिए नहीं करते कि हम उद्धार पाएंगे, हम भला काम इसलिए करते हैं क्योंकि हम उद्धार पाए हैं भले काम करने के लिए। हम भला काम इसलिए नहीं करते हैं कि हम पापों से क्षमा पाए। आज हम भला काम इसलिए करते हैं क्योंकि हम उद्धार पाए हैं, हम पापों से छुटकारा पाए हैं, हम क्षमा पाए हैं, हमारा पाप को यीशु मसीह क्षमा किया है, अपने देह पे लिए हुए क्रूस पे चढ़ गया है। अब हम पापी नहीं हैं। अब प्रभु यीशु मसीह के लहू से उसने हमको धो के शुद्ध करके धर्मी बना के अपना पुत्र अपना पुत्री बनाया है। इसलिए आज हम भला काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, और लोग हमारे भले कामों को देखकर हमारे पिता की जो स्वर्ग में क्या करते हैं? महिमा करते हैं इस धरती पे। और इसका विपरीत जब लोग हमारे जीवन में ऐसे जीवन को देखते हैं, याद है ना, मैंने पिछले सप्ताह एक बात को बताया था, और पिछले सप्ताह मैंने ये आपको बताया था, 24 वचन बताता है, क्योंकि तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर की नाम की निंदा की जाती है, जैसा लिखा भी है। वचन 23 बताता है, तू जो व्यवस्था के विषय में घमंड करता है, क्या व्यवस्था ना मानकर परमेश्वर का अनादर करता है? इस धरती पे उद्धार पाए हुए व्यक्ति का जीवन, अगर वो उद्धार पाया हुआ व्यक्ति है और उसके पास में बाइबल है, उसके पास में परमेश्वर का धर्म ग्रंथ है, और वो उस वचन के अनुसार अपने जीवन को नहीं व्यतीत करता है, तो इसका मतलब है वो परमेश्वर के वचन का क्या करता है? अनादर करता है। और वो परमेश्वर के वचन का अनादर करने के कारण अन्य जातियों में क्या होता है? परमेश्वर का नाम का निंदा होता है। तो इस कारण परमेश्वर के नाम का निंदा एक विश्वासी के कारण अन्य जातियों के मध्य हुआ, उसके काम के कारण, उसके अनुचित जीवन के कारण, तो वो इस बात का लेखा परमेश्वर के न्याय आसन के सामने न्याय के दिन देगा। समझ में आ रही है कैसे जा रहा है ये लिंक? समझ में आ रहा है कैसे ये जुड़ रहा है? देखो बच्चों, पौलुस ने सब कुछ यहां पे बता दिया है, पौलुस ने सब कुछ यहां पे दिखा दिया है।
तो परमेश्वर पूछेगा न्याय के दिन में, मेरा वचन तेरे पास रह के तूने उसका अनादर किया, उसको नहीं माना। और परमेश्वर के वचन जो व्यक्ति नहीं मानता है, संभवतः वो पाप में जीवन व्यतीत करने का चुनाव करता है। और पाप में जीवन चुनाव करने के कारण अन्य जातियों में उस विश्वासी के द्वारा किसकी निंदा होती है? परमेश्वर का। एक बात स्मरण रखना, हमारा हर कार्य जो हम करते हैं उससे परमेश्वर के महिमा को फर्क पड़ता है। समझ में आ रही है? हमारा हर कार्य, हम जो भी प्रतिक्रिया करते हैं संसार में अपने आप को उद्धार पाया हुआ व्यक्ति कह के, उससे परमेश्वर की महिमा के ऊपर में क्या पड़ता है? प्रभाव पड़ता है। तो यहां पे देखिए वचन बोलता है, क्योंकि तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा। क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर के नाम का निंदा मेरे द्वारा किया जाए, मेरे कारण किया जाए? और मेरे कारण कब किया जाता है परमेश्वर के नाम की निंदा? वो लोग जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, वो लोग जो पाप में मरे हुए हैं, वो लोग जो अपने पाप में खोए हुए हैं, वो लोग हमारे कामों के कारण परमेश्वर के नाम की निंदा करते। कब? ऊपर वचन कहता है, तू जो व्यवस्था के विषय में घमंड करता है, वचन 23 2 अध्याय का, क्या व्यवस्था न मानकर परमेश्वर का अनादर करता है? आज तो हम व्यवस्था के अधीन नहीं, यहूदी लोग व्यवस्था के अधीन है, जो यहूदी उद्धार नहीं पाए। आज तो हम व्यवस्था के अधीन नहीं है, लेकिन आज हम यीशु मसीह के अधीन तो हैं। क्या हम यीशु मसीह की आज्ञाओं को नहीं मान के, नए नियम के बाइबल की आज्ञाओं को नहीं मान के, सीधी सी बात है, हम परमेश्वर का अनादर कर रहे हैं? एक बात याद रखना, जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते हैं ना, तो उसका मतलब क्या है? देखो साफ है, परमेश्वर का हम अपमान कर रहे हैं, परमेश्वर का अनादर कर रहे हैं, परमेश्वर का हम क्या कर रहे हैं? महिमा को नीचे कर रहे हैं। और वो कौन कर रहा है? मैं खुद कर रहा हूं। और इस कारण मेरा जीवन ऐसा हो जाता है कि अन्य जाति लोग, तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा की जाती है। ये कितना बड़ा दुख की बात है कि हमारे कामों के कारण अन्य जातियों में, याद रखना, जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं से दूर होते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, परमेश्वर का आज्ञाओं को नहीं पढ़ते हैं, इसीलिए दाऊद कहता है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करो। इसका मतलब है वो अपने हृदय में परमेश्वर की आज्ञाओं को, परमेश्वर के वचनों को रखा है। मैं एक बात पूछता हूं, क्या हमारे हृदय में परमेश्वर की आज्ञाएं हैं? क्या हमारे हृदय में परमेश्वर का वचन है? अगर आपके जीवन में, मेरे जीवन में परमेश्वर का वचन है, तो हम उस वचन के अनुसार क्या करेंगे? सावधान रहेंगे और पाप नहीं करेंगे। पाप वही व्यक्ति करता है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानता है। पाप में वही व्यक्ति गिरता है जो परमेश्वर के वचन को तुच्छ जानता है। पाप वही व्यक्ति करता है जो परमेश्वर के वचन को दरकिनार रखता है। आज कई एक विश्वासी, पता है कैसे कैसे पाप में जीवन व्यतीत करते? पता है, गुटखा खाते, हड़िया पीते, खैनी खाते, पराए स्त्रियों के साथ सोते हैं, पराए पुरुषों के साथ सोते हैं। कई एक जवान विवाह से पहले व्यभिचार के पाप में जीते हैं। क्यों जीते हैं? कभी सोचा है आप? और इस कारण से परमेश्वर उनका न्याय करेगा। कई लोग सोचते हैं कि मैं परमेश्वर के न्याय से बच जाऊंगा। बच्चों, बाइबल के लिखे हुए बातों पे हमें ध्यान देने की आवश्यकता है, ना कि मैं क्या सोचता हूं। परमेश्वर हर एक कामों का, चाहे वो गुप्त में किया हो चाहे वो प्रकट में किया हो, एक दिन न्याय करेगा। सबोपदेशक स्मरण है ना? इसलिए परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि परमेश्वर सारी बातों का, चाहे गुप्त में किया हो चाहे प्रकट में किया हो, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ देखता है और वो न्याय करेगा। क्या आप सहमत हैं? परमेश्वर न्याय करेगा। क्या ये वचन पढ़ना चाहते हैं मेरे साथ? हाँ, परमेश्वर कैसे न्याय करेगा एक व्यक्ति का? आइए सबोपदेशक की पुस्तक मेरे साथ निकालिए। सबोपदेशक 12 अध्याय वचन 13 और 14 स्मरण रखिएगा। मैं वचन 13 और 14 पढ़ता हूं। सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान
और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। वचन 14, क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी, न्याय करेगा। कौन न्याय करेगा? तुम्हारा पास्टर? मैं न्याय करूंगा? हाँ, मैं कुछ कामों को देखूंगा आपके जीवन में, तो जरूर मैं फटकार लगाऊंगा कि तुम्हारे जीवन में ये गलत हुआ है। क्योंकि एक अगुवा होने के कारण, झुंड को संभालने और झुंड को चलाने के कारण मेरा ये अधिकार है कि मैं अपने झुंड के देखभाल करूं। परंतु अंतिम न्याय परमेश्वर करेगा। तो मेरे प्रियो, पौलुस यहां पे ये बता रहा है कि कर्मों के द्वारा किसी का न्याय करके वो मोक्ष पाएगा और स्वर्ग के द्वार पे प्रवेश करेगा, ये बात नहीं। इसका अगर थ्योरी अगर ले लें तो इस संसार में यीशु मसीह को ग्रहण करने का, पापों से पश्चाताप करने का, पापों से मन फिराने का कोई सच्चाई है ही नहीं फिर, है ना। अच्छा काम कीजिए और फिर उसके बाद परमेश्वर आपके सब कामों के अनुसार आपको बदला देगा, मोक्ष का द्वार खुलेगा और स्वर्ग पे प्रवेश करोगे। कितना अच्छा लगा ना। फिर पाप, पश्चाताप, मन फिराव का, इतना बड़ा पाप में जीवन क्यों जीते हो, बुराई क्यों करते हो, ये बात रहेगा ही नहीं। तो ऐसी बातें नहीं, ऐसी बातें नहीं है। समझ में आ रही है मैं क्या सिखाना चाह रहा हूं? समझ में आ रही है मैं क्या बताना चाह रहा हूं? तो कहने का तात्पर्य यह है मेरे प्रियो कि न्याय के दिन में कोई भी व्यक्ति ये नहीं बोल सकता कि मैंने बहुत अच्छा काम किया इसलिए मोक्ष का द्वार मेरे लिए खुलेगा और मैं स्वर्ग पे प्रवेश करूं। नहीं, इस धरती पे रहते हुए एक व्यक्ति को अपने पापों से पश्चाताप करना, मन फिराना और यीशु के उद्धार पे विश्वास करने की आवश्यकता है। इसलिए पौलुस कहता है मैं सुसमाचार से लजाता नहीं, इसीलिए कि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता क्या होती है? प्रकट होती है, अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि सुसमाचार में परमेश्वर की धार्मिकता अधर्मियों के उद्धार के लिए क्या हुई है? प्रकट हुई है। अब उन अधर्मियों को, अब इन लोगों को क्या करने की आवश्यकता है? मन फिराने की आवश्यकता है, पश्चाताप करने की आवश्यकता है और विश्वास करने की आवश्यकता है। इसलिए हमें हर भरसक प्रयास करना चाहिए कि लोगों को सुसमाचार सुनाने का। क्या आप लोगों को सुसमाचार सुनाने से अपना मुंह बंद रखते हैं? मेरे प्रियो, आपको भी किसी ने यीशु का सुसमाचार सुनाया, मुझे भी किसी ने यीशु का सुसमाचार सुनाया और हम पहले से परमेश्वर के चुने हुए थे, आज इसलिए यहां पे आज बैठे हुए हैं। तो हमें भी लोगों को सुसमाचार सुनाना है, हमें भी लोगों को परमेश्वर का सुसमाचार सुनाना है, ताकि वो सुसमाचार के द्वारा उद्धार पाए। अपने भले कामों के द्वारा तो वो क्या होगा? मैले चिथड़े के समान ठहराया जाएगा और वो नरक के योग्य होगा और परमेश्वर हर एक के कामों के अनुसार न्याय करेगा। तो बहुत सारा रेफरेंस है, अभी तो मैं रेफरेंस आपको नहीं बताया। और वचन 7 में हम देखते हैं, क्षमा मात्र मसीह में विश्वास द्वारा होता है, हमारे पुण्य हमें मोक्ष नहीं दिला सकते। यह एक बात याद रखना, हमारा पुण्य के काम, जैसा हिंदू धर्म में बोला जाता है ना, पुण्य करो मोक्ष पाओ, है ना। तो मेरे प्रियो, हमारे पुण्य के काम हमको मोक्ष, उद्धार, क्षमा नहीं दिला सकता। केवल क्षमा मात्र मसीह में विश्वास द्वारा मिलता है। तो ये बात को आपको स्मरण रखना है। जब यहाँ पे कामों के द्वारा न्याय की बात किया जा रहा है, कामों के द्वारा परमेश्वर प्रतिफल देने की बात किया जा रहा है, और मेरे प्रियो, तो ये सारी चीजें आपके ध्यान में रखना होगा और उसके अनुसार इन चीजों को देखना आपको अनिवार्य है। तो अभी तो मैंने रेफरेंस आपके साथ में कुछ रेफरेंस पढ़ना चाहूँगा और बहुत सारा रेफरेंस है। यदि आप रेफरेंस को अगर आप देखते हैं तो आप अगर भजन की पुस्तक अगर फटाफट अगर कुछ रेफरेंस को पढ़ना चाहें मेरे साथ, तो भजन की पुस्तक 62 अध्याय का वचन 12 में एक वचन लिखा हुआ है, और हे प्रभु करुणा भी तेरी है, और हे प्रभु करुणा भी तेरी है, क्योंकि तू एक एक जन को उसके काम के अनुसार फल देता है। हाँ, क्योंकि तू एक एक जन को उसके काम के अनुसार क्या देगा? अंगूर देगा, एप्पल देगा, ग्रेप्स देगा, बनाना देगा और
जितना भी है पाइनएप्पल देगा, हर प्रकार का फ्रूट्स प्रभु उसके कामों के अनुसार देगा। तो क्या हम परमेश्वर से क्रोध का अपेक्षा करते हैं या मेरे प्रियो उसकी द्वारा अच्छी अच्छी आशीष का अपेक्षा करते हैं? तो हम अपने कामों को बहुत क्या करें, गंभीरता से लें, अपने निर्णय को बहुत गंभीरता से लें। याद रखें, याद है ना, प्रतिफल परमेश्वर देता है, परमेश्वर आशीष देता है। आशीष पाने के लिए आपको अच्छा काम करना है। ऐसा नहीं है कि आप, मैं बोल उद्धार पाने के लिए आप नहीं, और मैं आशीष पाने के लिए भी नहीं। अरे ये हमारा प्रेम है, ये हमारा क्या है, प्रेम है। परमेश्वर ने हमारा उद्धार किया है अच्छे अच्छे कामों को करने के लिए, इसलिए हम अच्छा काम करते हैं। ये प्रभु के लिए करते हैं, मनुष्य के लिए नहीं करते, है ना। तो आइए आप आयु 34:11 पढ़िए। वह मनुष्य के करने का फल देता है और प्रत्येक को अपनी अपनी चाल का फल भुगताता है। हाँ, हर एक को उसके चाल का फल भी भुगताता है ना। हम कहते हैं ना, बहुत भुगता रहा है मेरे को, ये वर्ड हम लोग बोलते हैं ना, बहुत हमको क्या कर रहा है, बहुत हमको भुगता रहा है, रुको। तो वहां पे प्रभु बोल रहा है, रुको, आओ तो जरा मेरे पास। क्या वचन क्या है, पढ़ो। वो मनुष्यों की करनी का फल देता है और प्रत्येक को अपनी अपनी चाल का फल भुगताता है। देख लो भाई, कौन भुगताएगा? और जब परमेश्वर भुगताने लगे तो फिर कोई बचाने वाला नहीं है। कोई पास्टर प्रार्थना करेगा तो परमेश्वर छोड़ देगा, ये तो संभव नहीं। याद रखना, पृथ्वी पर भी भुगताता है, और जब हम जाएंगे तो उसके बाद तो लेखा लेगा ही प्रभु। आइए, हम तो स्वोपदेशक 12:14 पढ़ चुके। यिर्मयाह 17:10 पढ़िए। मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसके चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। परमेश्वर हमारे हृदय को जांचता है, परखता है, और हर एक को उसके चाल चलन के अनुसार क्या करता है, फल देता है। आइए, बहुत सारे रेफरेंस है मेरे पास में, आने वाला रविवार में इन रेफरेंस को आपके लिए जरूर लिख दूंगा। अभी मैं विराम देने जा रहा हूं और प्रकाशित वाक्य से कुछ वचन आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, है ना। और नए नियम में भी बहुत सारे रेफरेंस अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। यिर्मयाह 32:11 लिख लीजिए। मत्ती रचित सुसमाचार 16:27 लिख लीजिए। मत्ती रचित सुसमाचार 25:31 से 46 लिख लीजिए। और रोमी 2:6 तो है ये है। और रोमी 14:12 लिख लीजिए। तो रोमी 14:12 हमें पढ़ना चाहिए। इसलिए हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। इसलिए हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। हर एक, बेटा बेटी का नहीं देगा, बेटी बेटा का नहीं देगा, माँ बाप का नहीं देगा, बाप माँ का नहीं देगा, कोई किसी का नहीं देगा, हर एक को अपना देगा, परमेश्वर को लेखा। तो हमारा प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है और वो एक दिन हमारा न्याय करेगा। और आप आइए प्रकाशित वाक्य 20:12 आइए। यह लिखा है, फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसा उस पुस्तक में लिखा हुआ था वैसा ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। जैसे मैं शुरू में ही बोला था कि 2 पुस्तक खोली जाएगी, जीवन की पुस्तक, और उसके बाद में मेरे प्रियो देखिए वचन बताता है, फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े देखा। इस संसार में जितने लोग मरेंगे वो परमेश्वर के सिंहासन के सामने हम उनको खड़ा देखेंगे। और इसके बाद और पुस्तक खोली गई, सब खड़े रहेंगे और परमेश्वर के न्याय आसन के सामने में पुस्तक खोली जाएगी। और फिर एक और पुस्तक खोली गई, एक पुस्तक तो खोला गया, फिर उसके बाद एक और पुस्तक खोली गई अर्थात जीवन की पुस्तक,
और जैसा उस पुस्तक में लिखा हुआ था, देख रहे, जैसा उस पुस्तक में लिखा हुआ था उस व्यक्ति के विषय में, हमारे विषय में, याद रखना रिकॉर्ड वहां चल रहा है। इसीलिए बहुत भय, इसीलिए मैं बोलता हूं आत्मिक जीवन, मसीही आत्मिक जीवन कोई देख रहा है नहीं देख रहा है, उधर रिकॉर्ड हो रहा है, ये वाला पल भी रिकॉर्ड हो रहा है, हर पल रिकॉर्ड होता है और उस दिन खोला जाएगा। तो हम ये चाहें कि उस दिन अच्छा रिकॉर्ड खोला जाए। लिखता है पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, देखो जैसा पुस्तक में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। कामों का न्याय, हमारा पापों का तो प्रभु यीशु मसीह न्याय क्रूस पे ही क्या कर दिया, पूरा कर दिया। हमारे पापों को अपने देह पे लिए हुए क्रूस पे चढ़ा, मर गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हमारे पापों का न्याय का हिसाब किताब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे ही कर दिया। अब जो यीशु मसीह के बलिदान पे क्रूस पे विश्वास करता है उसके पापों के लिए ऊपर में न्याय नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह धरती पे ही सब कुछ कर दिया। वो व्यक्ति मन फिरा के विश्वास करके उद्धार का जिंदगी व्यतीत कर, अब उसके कामों का हिसाब किताब परमेश्वर लेगा, कैसा तू जीवन व्यतीत किया, और उसके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया जाएगा और किया गया। आइए वचन 22 का 12 पढ़िए। देख मैं शीघ्र आने वाला हूं और हरेक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। प्रभु के आने में शीघ्रता है और प्रभु कहता है देख मैं शीघ्र आने वाला हूं और प्रत्येक का कामों के अनुसार प्रतिफल मैं देने वाला हूं। तो मेरे प्रियो, अपने मसीही जीवन के कामों पे बहुत सतर्क रहें। हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या निर्णय ले रहे हैं, हम कैसा जी रहे हैं, क्योंकि उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा का ऊपर में प्रभाव पड़ता है। क्योंकि बाइबल में परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मान के हम परमेश्वर का अनादर करते हैं, और जब हम परमेश्वर का अनादर करते हैं तो हमारे कामों के कारण अन्य जाति परमेश्वर का निंदा करते हैं, और हम नहीं चाहेंगे कि हमारे कारण अन्य जाति परमेश्वर का अपमान करें, निंदा करें, परंतु हम यही चाहेंगे कि हमारे द्वारा अन्य जाति परमेश्वर का उद्धार को पाए। हम चाहेंगे कि हमारे द्वारा अन्य जाति परमेश्वर के सुसमाचार को पाए। हम चाहेंगे कि अन्य जाति हमारे द्वारा क्या पाए, एक अच्छा उदाहरण को, एक अच्छा आदर्श को, एक अच्छा मसीही प्रेम को, और हमारे द्वारा सुसमाचार को पाए। क्या मैं सही हूं? क्या मैं सही हूं कि हमारे द्वारा अन्य जाति क्या पाए, सुसमाचार पाए, परमेश्वर का उद्धार का कथा को पाए, यीशु मसीह का मारा जाना, गाड़ा जाना, जिलाया जाना हमारे जीवन से उसके सामने में प्रकट हो। और वो कैसे? हर दिन का चाल चलन, हर दिन का व्यवहार, हर दिन का कार्य, हर दिन का आचरण के द्वारा। क्योंकि लोग हमारे जीवन को पढ़ते हैं, और जब हमारे जीवन में मेरे प्रियो, जब ऐसा जीवन होता है, जब हम परमेश्वर का अनादर करने वाला जीवन होता है। कब हम परमेश्वर का अनादर करते हैं? जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को अवहेलना करते हैं, जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, परमेश्वर के वचन को नहीं मानते हैं, परमेश्वर का क्या कर रहे हैं? अपमान कर रहे हैं। और उसके बाद संभवतः हमारा जीवन पाप का जीवन होगा, और हमारा पाप में जीवन को देख के लोग, अन्य जाति जो पाप में मरे हुए हैं, पाप में धसे हुए हैं, किसका अपमान करते हैं? परमेश्वर का। तो क्या आप चाहेंगे कि मेरे जीवन के कारण मेरे परमेश्वर का अपमान किया जाए? नहीं। आपके साथ बहुत बड़ा एक परमेश्वर का रहस्य जुड़ा हुआ है। इसलिए हर संभव हमें आत्मिक जीवन में सचेत रहना है कि परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को जीना है, परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार हमको जीवन व्यतीत करना है। हर संभव प्रयास करना है कि परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन मेरे जीवन से ना हो। इसीलिए दाऊद कहता है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा कि तेरे विरोध पाप ना करो। तो मेरे प्रियो, रोमी
2 अध्याय 5 और 6 पढ़िए और 7 पढ़िए। आने वाला सप्ताह हम लोग 7 से आगे जाएंगे। पढ़िए और विराम दे देंगे। 5 से 7 पढ़िए। पर तू अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा अपने लिए क्रोध कमा रहा है। वह हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और माता की खोज में है उन्हें वह आनंद जीवन देगा। पर जो विवादी है और सत्य को नहीं मानते वरन अधर्म को मानते हैं उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा। जी, आइए इन वचनों को आने वाला सप्ताह वचन 7 से आगे हम अध्ययन करेंगे। आइए इस समय प्रार्थना करें, अपने स्थानों में खड़े हों। स्वर्गीयवासी पिता, तुझे धन्यवाद देते हुए एक बार फिर तेरे वचन के उपस्थिति में, तेरे वचन के तले, तेरे अनुग्रह से तूने हमें लाया। तेरे वचन की उपस्थिति से इस जगह को भर दिया प्रभु, तुझे धन्यवाद देते। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही परमेश्वर था, और वचन ही परमेश्वर है, और वचन देहधारी हुआ। प्रभु तुझे धन्यवाद देते हैं कि अपने वचन की उपस्थिति से हमें भरा, अपने वचन की उपस्थिति में हमें रखा। तुझे धन्यवाद देते। प्रिय परमेश्वर पिता, प्रियों को आशीष दे, और पिता प्रियों के आत्मिक जीवन को और भी मजबूत कर, प्रियों के आत्मिक जीवन को पिता और भी स्थिर दृढ़ कर, कि प्रभु प्रिय गण अपने आत्मिक जीवन के प्रति सचेत रहें, गंभीर रहें प्रभु, कि हम अपने कामों को, हम अपने आचरणों को प्रभु बहुत ही गंभीरता से लें। प्रभु तेरे वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करने वाला आज से हम बने। प्रभु कई बार तेरे वचन को नहीं मानने के कारण हम तेरा अनादर करते हैं, और हमारे अनुचित जीवन के कारण अन्य जातियों में तेरा नाम का निंदा होता है। प्रभु हम अपने इस अपराध के लिए तुझसे क्षमा मांगते कि आज तक हमारा अनुचितता के कारण जो अन्य जाति में हमारा तेरे नाम का अपमान हमारे द्वारा हुआ है, कि क्या ये है मसीह लोग, ऐसे होते हैं मसीह लोग, यही सीखते हैं मसीह लोग, इस प्रकार का जो प्रभु वे थाना मारते हैं, और प्रभु यीशु मसीह तेरा अनादर, तेरा अपमान करते हैं। हमारे द्वारा जो तेरा अपमान आज तक किया गया प्रभु, हमारे अनुचित जीवन के कारण, हे प्रभु आज तुझसे क्षमा मांगते। हे प्रभु हम पर तरस खा, कि हम मन फिरा के ऐसा जीवन व्यतीत करें कि लोग हमारे कामों को देखकर, हमारे जीवन को देख के तेरे नाम की महिमा और प्रशंसा करने पाए, और हमारे जीवन के द्वारा लोग सुसमाचार को पाए, हमारे जीवन के द्वारा तेरा संदेश को पाए, हमसे एक सीखने का प्रभु जीवन पाए, हमसे प्रभु एक आदर्श और एक उदाहरण को वे पाए। यीशु मसीह हमारी दुर्बलताओं को दूर कर, प्रियों को आशीष दे पिता। आशीष के साथ विदा कर प्रार्थना हम मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन।